आज मैं आप लोगों को इस मशीन की एक बहुत बड़ी कमी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वजह से कि किसी की जान भी जा सकती है, जिसके बारे में कंपनी को भी सोचना चाहिए। और जो कस्टमर जिनके पास पहले से ये मशीन पहुंच गई है, मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करेंगे तो कुछ न कुछ यहाँ पे आपको वोल्टेज भी शो करके दिखाएगा। दिखाता हूँ कि अब ये मशीन हमारी जो है वो ठीक हो गई है। हमने इस प्रकार से इसको ठीक कर लिया है। कंपनी इसको पीछे से ठीक करके क्यों नहीं देती है? आखिर क्यों ऐसी लापरवाही कर रही है जिससे किसी की जान भी जा सकती है? मेरे पास ऑलरेडी एक मशीन घर पे रखी हुई है, वो जंग खा रही है। किसी को चाहिए हो तो बताना ही आप लोगों को पड़ेगा। दोस्तों, आज तक आपने हमारे मुख से इस सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन की, जो कि नित्श्याम इलेक्ट्रिक से आई हुई है हमारे पास में, इसकी आपने मेरे मुख से मेरे वीडियो के अंदर बहुत सारी तारीफ़ें सुनी हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस मशीन की एक बहुत बड़ी कमी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसके ऊपर अगर ध्यान ना दिया गया तो इससे किसी न किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। वो कमी क्या है दोस्तों, वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कंपनी वालों से मैं अभी आपके सामने इस वीडियो के अंदर ही कॉल करके उनको सूचित करूंगा। इसके ऊपर ध्यान कंपनी को भी देने की जरूरत है और जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आखिर इस मशीन के अंदर वो कौन सी बहुत बड़ी कमी है, और अगर आपने खरीद लिया है तो उसको आप खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके बताऊंगा। पूरी वीडियो के अंदर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस मशीन के अंदर कमी तो है, फॉल्ट तो है, जो कंपनी को भी ठीक करना पड़ेगा। और कस्टमर के पास अगर ये मशीन पहले पहुंच गई है, वो इसको इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसको भी इस प्रॉब्लम को ठीक कर लेना चाहिए, अन्यथा उसके लिए खतरा बन सकता है। अब ये फॉल्ट क्या है दोस्तों, इसके विषय में हम चर्चा करें। उससे पहले दोस्तों, इस मशीन की हम आपको कुछ खासियत बताते हैं, जिसके कारण कि दोस्तों मैंने इसको खुद खरीदा है और आपके लिए भी मैं कहता हूं कि आपको भी इस मशीन को जरूर खरीदना चाहिए। तो कौन कौन सी खासियत है दोस्तों, चलिए वो जान लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद इसके प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये है नित्श्याम इलेक्ट्रिक की नंबर 1 सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन, जिसका मॉडल नंबर है दोस्तों NS649। तो इस मशीन की दोस्तों सबसे पहली खासियत ये है कि ये जो मशीन है दोस्तों, ये पाउडर कोटेड है। यानी कि दोस्तों, जो आम मशीन आप खरीदते हैं मार्केट से, उस मशीन के अंदर केवल पेंट करके आपको दे दिया जाता है, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर उसके अंदर जंग लग जाता है, जिससे दोस्तों आपकी जो मशीन है वो कुछ ही दिनों में पुरानी लगने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, ये मशीन अगर आप लेते हैं तो आपकी जो मशीन है वो सालों साल तक बिल्कुल ऐसे के ऐसे नहीं दिखने वाली, क्योंकि पाउडर कोटिंग के ऊपर दोस्तों ना ही तो कोई स्क्रैच लगता है और ना ही तो कभी उसके ऊपर जंग लगता है। देख सकते हैं, अगर हम इसके ऊपर कोई निशान बनाने की कोशिश करते हैं तो भी वो कोई निशान बनता नहीं है। और इस मशीन की दोस्तों दूसरी खासियत है कि इस मशीन के अंदर आपको डबल डिस्प्ले काउंटर मीटर मिलता है। देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 जगह है, आपको मतलब 4-4 अंकों के डबल डिस्प्ले वाला जो कि काउंटर मीटर मिल जाता है। और इसके अंदर आप 4 डिजिट तक मतलब टर्न अगर चाहें तो सेट कर सकते हैं, क्योंकि 4 अंकों वाला है ये है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी इसके अंदर खासियत है कि ये ऑटोमेटिक रिवर्स और फॉरवर्ड फंक्शन इसके अंदर अपने आप ही आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि और मशीनों के अंदर आपको खुद मैनुअली रिवर्स फॉरवर्ड दबाना पड़ता है, इसके अंदर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसे ऑटोमेटिक रिवर्स और फॉरवर्ड मोड में चला सकते हैं, यानी कि कोई भी मैनुअल सेटिंग बार बार आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। और चौथी खासियत इसमें यही है इसकी, इसके अंदर आप ये जो बटन देख रहे हैं, ये सिंगल बटन ही इसके अंदर दी गई है। इसी को आपको ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब रिवर्स फॉरवर्ड और एक साइड चलाना है तो भी, मतलब सारे फंक्शन आपके इसी बटन से ही काम करते हैं, जो कि आपके काम को बहुत ही सिंपल और इजी बना देता है। इसकी दोस्तों पांचवी खासियत है कि इस मशीन के ऊपर आप कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही तारों से इससे आप अपने पंखों की वाइंडिंग कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही हल्के तरीके से आपके जो कि पंखे की वाइंडिंग कर देता है ये, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी बैलेंसिंग वगैरह की गई है दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट किया गया है कंपनी के द्वारा, जो कि आपके काम को बहुत ही सफाई से बहुत क्लियरली कर देता है। और इस मशीन की दोस्तों छठी खासियत है कि ये जो मशीन है दोस्तों ISO सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड कंपनी है। यानी कि आप इस प्रोडक्ट को अगर खरीदते हैं तो यहाँ आपको क्वालिटी में भी कोई भी समझौता किया हुआ नहीं मिलेगा, यानी कि क्वालिटी में नंबर 1 मशीन है आपके लिए ये, ठीक है। वहीं पे अगर इसकी 7वीं खासियत की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जो डाइयों को मतलब यूज किया गया है, जो डाइयां आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो ये दोस्तों टोटली जो डाइयां हैं ये सारी की सारी प्योर स्टील 304 की जो स्टील होती है उससे ये बना हुआ है। इसी कारण से जो कंपनी है इन डाइयों की लाइफ टाइम की वारंटी देती है और इसमें आपको कई सारी डाइयां पूरे मतलब एक
दराज की तरह आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अंदर आपको सारी डाइयाँ मिल जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो डाइयाँ हैं वो 304 स्टील से, मतलब ये सारी डाइयाँ एसएस में बनी हुई है, मटेरियल से यूज की गई हैं, जो कि दोस्तों लाइफ टाइम तक इसके अंदर कभी कोई जंग नहीं लगने वाला है। यानी कि दोस्तों ये जो आप ऊपर पाइप देख रहे हैं ये भी स्टील है और ये भी दोस्तों स्टील है। इसको आप चाहें तो चुंबक से यानी कि मैग्नेट से चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको मैग्नेट पकड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। आजकल जो आम स्टील आते हैं उसके अंदर लोहा मिक्स होता है जिसके अंदर जंग भी लग जाता है, लेकिन इसके अंदर जंग नहीं लगेगा क्योंकि ये दोस्तों उससे अच्छी क्वालिटी का जो स्टील है इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। और इसी कारण से दोस्तों इस मशीन के अंदर वो नौवीं खासियत आ जाती है कि स्टील बढ़िया होने की वजह से, यानी स्टील की डाइयां होने की वजह से आपकी तार कभी भी छिलती नहीं है। आपकी जो वाइंडिंग है इस मशीन से जब आप करते हैं तो आपका तार छिलेगा नहीं, यानी कि पंखे की जो वाइंडिंग है उसकी जो लाइफ है वो बढ़ेगी। उसके अंदर जो जलने की समस्या आती है, हीटिंग की समस्या आती है, स्पीड की समस्या आती है, वो नहीं होने वाला है। और वहीं पे दोस्तों इस मशीन के 10वें खासियत की बात अगर करें तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक स्प्रिंग वाला एक स्टैंड मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपको अपनी मशीन को बार बार जो है कि खोलने के मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप इसको एक बार सेट कर दीजिए और आराम से इसको आप यहाँ से दबा करके अपने पंखे को मतलब यहाँ पे हैंग कर सकते हैं वाइंडिंग के लिए। यानी कि स्प्रिंग वाला एडजस्टेबल सपोर्ट स्टैंड आपको मिलता है इसके अंदर, जिससे इसे कस्टमाइज करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और बात करें इसकी डाइयों की सेटिंग की तो दोस्तों इसको आप केवल 30 सेकेंड के अंदर ही बिल्कुल फिक्स बिना ऊपर नीचे किए ही इसको आप सेट कर सकते हैं। सिंपली आप इसको निकालिए यहाँ की ये दो नटों को खोल करके और अपना जो दूसरा फर्मा है, दूसरा जो डाई है उसको आप एक तरफ से ऐसे लगा दीजिए और दूसरे तरफ से दोस्तों अपने हाथों से इस प्रकार से लगा दीजिए। और ये केवल 15 से 20 सेकंड के अंदर ही आपकी जो डाइयाँ है वो सेट हो जाती हैं। आपका मशीन जो कि पंखा वाइंड करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों ये तो थी इस मशीन की कुछ खासियत जो कि आपको इस मशीन को लेने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि ये सारे फीचर आपको और किसी मशीनों के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर आखिर वो कौन सी बड़ी कमी है जिसकी वजह से कि किसी की जान भी जा सकती है, जिसके बारे में कंपनी को भी सोचना चाहिए और जो कस्टमर जिनके पास पहले से ये मशीन पहुंच गई है उनको ये बात सोचनी चाहिए और उस प्रॉब्लम को इसको ठीक कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही मामूली सी ट्रिक से ये ठीक हो जाने वाला है। दोस्तों ये प्रॉब्लम है इसके अंदर आ रहा करंट। जी हां दोस्तों, इस मशीन के अंदर करंट आता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखिए ये जो हमारा टेस्टर है, वैसे जब हम इसको चेक करते हैं किसी भी कंटिन्यूटी वगैरह को, किसी अर्थ को, तो यहाँ पे ग्रीन लाइन शो करता है। लेकिन दोस्तों अगर इसको आप फेस की करंट के अंदर लगाएंगे, फेस की तार में लगाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा रेड लाइट शो करने लग जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसके अंदर रेड लाइट जल रहा है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं आप लोगों को दूसरे टेस्टर से चेक करके दिखाऊं तो इससे भी आप लोगों को यहाँ पे करंट ही ये बताएगा। देखिए यहाँ पे आपको ये करंट ही बताएगा और पूरा फुल करंट बता रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा करंट बता रहा है। और इसी चीज को अगर आप सीरीज में चेक करेंगे, यानी कि सीरीज की वायर लगा करके आप इसको चेक करेंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये बिल्कुल भी करंट नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारी सीरीज की वायर है, इसको हमने यहाँ पे लगाया और देखिए जैसे कि बॉडी के साथ हम अटैच करते हैं तो हमारा ये बोलेगा। देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं तो बोलता है, देखिए ठीक है। तो हमारा जो है कि इसके साथ में तार के साथ में ये जो हमारा मेन तार है ये हमारा बॉडी के साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहिए कहीं से भी। तो दोस्तों इसको हम देखिए यहाँ से हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये करंट नहीं बता रहा है। देखिए कहीं पर भी ये करंट नहीं बता रहा, चाहे इसमें लगाऊं मैं, चाहे बॉडी के अंदर कहीं पे लगा लूं, कहीं पर भी आपको ये करंट नहीं बताएगा, ना ही तो इसके अंदर और ना ही तो इसके अंदर, कहीं पे भी ये करंट नहीं बता रहा है। तो इस तरह से दोस्तों सीरीज में चेक करने पर इसका जो करंट है वो नहीं बताता है, यानी कि सीरीज से चेक करने पर इसके अंदर बॉडी शॉर्ट नहीं बताता है, करंट नहीं आ रहा है। लेकिन जब टेस्टर से चेक करते हैं तो टेस्टर हमारा रेड कलर की लाइट इसके अंदर जली रही है। अब इसको देख करके जो नए हमारे जो यूज करने वाले हैं मशीन को, वो डर जाते हैं कि भाई हमारी मशीन के अंदर तो करंट आ रहा है, कंपनी ने कैसी मशीन दी, आप कैसे कंपनी का प्रचार कर रहे हो कि भाई ये कंपनी की जो मशीन है वो बहुत अच्छी है और आपके कहने पे हमने मशीन ले लिया, अब इसके अंदर करंट आ रहा है। तो देखिए इसके अंदर ये जो करंट आ रहा है, देख सकते हैं मैंने दोनों को लगा दिया यहाँ पे, तो दोनों के अंदर ये करंट बता रहा है। पर दोस्तों ये जो करंट है वास्तव में ये करंट मारने वाला नहीं है। मैं इसको देखिए यहाँ पे करंट आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे करंट आ रहा है और मैं यहाँ इसको हाथ लगा रहा हूँ, देखिए ये करंट नहीं मारेगा। और नीचे आप देख सकते हैं मैं जूता निकाल करके पूरे नंगे पैर नीचे खड़ा हुआ हूं हैं। अब ऐसे में अगर मैं इसको छू रहा हूं तो मुझे तो करंट नहीं लग रहा है, आपको भी करंट नहीं लगेगा। लेकिन आपके अंदर जो ये डर टेस्टर वाला घुस गया है कि भैया टेस्टर तो जल रहा है, इसलिए तो करंट बता रहा है, तो हमें भी करंट लग सकता है, तो क्या ये हमें करंट मार देगा?
तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, ये करंट बिल्कुल भी नहीं मारेगा। आप इसके ऊपर हाथ रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये करंट नहीं मारेगा, केवल टेस्टर आपका जल रहा है। अब टेस्टर क्यों जलता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, टेस्टर इसलिए जलता है जब आपका कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल का है तो दोस्तों उसके अंदर जब करंट जा रहा होता है तो उसके अंदर बॉडी के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो कि दोस्तों जहां पर कुछ वोल्टेज फेज के वहां पे उतर जाते हैं। जैसे कि दोस्तों डीसी की हमारी ट्रांसफार्मर कोई होता है तो उसके अंदर डीसी करंट निकालने के लिए पहले अंदर में एसी कॉइल की वाइंडिंग होती है और उसके ऊपर से बिना एसी कॉइल को टच किए उसके अंदर कनेक्शन किए ऊपर में मोटे तार से, उससे कई गुना मोटे तार से डीसी का करंट निकालने के लिए वाइंडिंग की जाती है, जिससे कि वहां पे डीसी करंट निकलता है, यानी कि कुछ वोल्टेज निकलता है। तो जो वोल्टेज उस डीसी करंट के अंदर निकलता है दोस्तों, वही वोल्टेज यहां पर निकल रहा है। इसको अगर आप मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ यहां पे आपको वोल्टेज भी शो करके दिखाएगा। तो भाई इसका आखिर पक्का सॉल्यूशन क्या है? क्या ये मशीन ऐसे ही करंट मारती रहेगी या इसको ठीक भी कर सकते हैं? कंपनी इसको पीछे से ठीक करके क्यों नहीं देती है? आखिर क्यों ऐसी लापरवाही कर रही है जिससे किसी की जान भी जा सकती है? दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, ये कंपनी की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, यानी कि निजाम इलेक्ट्रिकल पीछे से सारा काम कंप्लीट करके दे रही है, 3 कोर की वायर दे रही है, अर्थिंग का कनेक्शन करके दे रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी मशीन के अंदर करंट आ रहा है तो हो ना हो आपके घर के अंदर ही अर्थिंग का कनेक्शन नहीं होगा। यानी कि आपने जिस बोर्ड के अंदर इस मशीन को लगा रखा है उस बोर्ड के अंदर अर्थिंग की वायर नहीं आई होगी। अगर वायर आई है तो वहां पे कनेक्शन नहीं होगा, अर्थिंग के साथ में उसका अटैचमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो आप अपने बिजली के बोर्ड के अंदर जो अर्थिंग का कनेक्शन है उसको ठीक कीजिए, सही से लगाइए, इतने से ही आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मशीन के अंदर कंपनी वालों की गलती में शुरू में बता रहा था, वो गलती क्या है उनकी? तो दोस्तों वो गलती वास्तव में कोई गलती नहीं है, बल्कि छोटी सी मिस्टेक है, जिसको कि मैं उनको बोल करके इस प्रॉब्लम को ठीक करवा दूंगा। इस मिस्टेक को वो ठीक कर देंगे, आगे से किसी मशीन में ऐसा नहीं हो पाएगा। और आपके पास में अगर ये मशीन पहुंच गई है तो इसको आप खुद ही ठीक कर सकते हो। कैसे? आ जाइए आप लोगों को फटाफट से ये सब करके दिखाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये मीटर खोल लेना है। यहां से 4 पेंच जो लगे हुए हैं इसको हम फटाफट खोल लेंगे। देखिए हमारे पेंच खुल गए हैं। और उसके बाद दोस्तों इस मीटर को सिंपली ऐसे आराम से आपको बाहर निकाल लेना है। देखिए इसके अंदर 3 कोर की वायर ऑलरेडी कंपनी ने लगा करके दे रखा है, देख सकते हैं। ये जो है हमारी मेन लीड आई हुई है बाहर से हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे 3 तारें यानी कि एक रेड, एक ब्लैक और एक ग्रीन वायर यहाँ पे दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों इसका जो कनेक्शन है ई वाले स्थान पे ही किया गया। हालांकि कंपनी की तरफ से गलती नहीं है, पर गलती उनसे यही हुई है कि उन्होंने इस मीटर के अंदर इसकी अर्थिंग का वायर लगा करके निश्चिंत हो गए और उन्होंने सोचा कि अर्थिंग का कनेक्शन हो गया, पर पाउडर कोटिंग मोटी होने की वजह से दोस्तों ये जो इसकी बॉडी है वो बाहर वाले कवर के साथ में अटैच नहीं हो पाई है। अब इसको आपको करना क्या है, इस गलती को ठीक करने के लिए, यानी कि इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए जो करंट आ रहा है, तो सिंपली आपको इस वायर को यहाँ से खोल लेना है। अर्थिंग वाले वायर को ही केवल खोलना है। यहाँ से इस प्रकार से आप इसको ओपन कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों इसको निकालने के बाद में इस वायर को ले आना है आपको इधर, और ये वाला जो पेंच है दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे लूज कर लेना है। देखिए यहाँ पे हम इसको लूज कर लेंगे, लूज कर लेना है। और लूज करने के बाद दोस्तों ये जो वायर है थोड़ी सी हमें और छिल लेना है इसको, ठीक है। और छिल करके दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, इस वायर को ले करके ये जो पेंच हमने लूज किया है इसके अंदर हमने ऐसे एक बारी ऐसे बांध देना है, यानी कि थोड़ा सा और लूज कर लेना, अगर ज़्यादा लूज ना हो तो, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिए बाहर बेशक, और निकाल करके ऐसे इसके अंदर ऐसे आपको कर लेना है। मैं इसको यहाँ पे लगा लीजिए। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे में थोड़ा सा आपको ऐसे स्क्रैच मार देना है, क्योंकि पाउडर कोटिंग है ये, तो पाउडर कोटिंग होने की वजह से ये अटैच नहीं होगा, इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा छिल लेना है। और ये लोहे की जो पत्ती है यहाँ पे आपको ऐसे लगा करके ऊपर से फिर से आपको टाइट कर देना है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से टाइट कर देना है। देख सकते हैं नज़दीक से कि यहाँ पे हमारा जो ये पत्ती है हमारे इसके टीन के ऊपर यहाँ पे अटैच होना चाहिए एक तरफ से। और यहाँ टाइट करने के बाद में एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कनेक्शन मतलब पहुँच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं और उसके बाद यहाँ लगाते हैं। देखिए अभी ये हमारा जो कनेक्शन है वो पहुँच रहा है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही वापस से बंद कर देना है। तो चलिए इसकी मेन लीड के अंदर जो करंट नहीं बता रहा था पहले, यानी कि कनेक्शन अर्थिंग का नहीं बता रहा था, अभी क्या ये बता रहा है या नहीं
यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अंदर से तो हमने चेक कर ही लिया है कि जो हमारे वायर के अंदर जो 3 प्लग है, ये 3 पिन प्लग, तो इसके अंदर जो पता चल रहा था पहले कि भाई 2 ही कोर की वायर होगी, अंदर में हो सकता है 3 कोर का, इन्होंने बस दिखा दिया है। तो क्या 3 कोर की वायर अभी पता चल रही है या नहीं, और इसको पता कैसे करते हैं कि 3 कोर की वायर है या नहीं दोस्तों? इसके लिए आप सिंपली, अगर कनेक्शन अंदर से हो रखा है इसका, तो आपको एक बॉडी के ऊपर लगाना है कोई भी सीरीज का तार, जैसे ये हमने सीरीज का तार ले लिया, उसके बाद में एक आपको इसके ऊपर लगाना है। अगर यहाँ पे आपको बल्ब पूरा फुल ग्लो कर जाता है तो समझ लीजिए आपकी मशीन के अंदर अर्थिंग का कनेक्शन प्रॉपर तरीके से किया गया है, और आपकी जो मशीन है वो, ऐसा कनेक्शन होने पर, इस तरह से बोलने पे, आपकी जो मशीन के अंदर कभी करंट आएगा तो आपको करंट लगेगा नहीं। दोस्तों इस तरह से हमने इस मशीन के अंदर जो 3 कोर की वायर पहले से इसके अंदर कंपनी ने लगा के दे रखा था, पर कनेक्शन इसका होने के बावजूद भी जो अर्थिंग का पॉइंट नहीं बता रहा था, जिसके कारण कि मशीन के अंदर हमारा टेस्टर ग्लो करता था, अब नहीं करेगा। चलिए मैं आप लोगों को फाइनली चेक करके दिखाता हूं कि अब ये मशीन हमारी जो है वो ठीक हो गई है। हमने इस प्रकार से इसको ठीक कर लिया है। देखिए यहाँ से हम इस मशीन को चालू कर देते हैं, और जो पहले यहाँ पे हम टेस्टर जलाते थे तो हमारा जो ग्रीन लाइट और रेड लाइट दोनों शो करती थी, अब यहाँ पर केवल ग्रीन लाइट ही शो होगी। देखिए अब यहाँ पर ग्रीन लाइट ही शो होगी, क्योंकि इसका अर्थिंग का कनेक्शन प्रॉपर तरीके से हो गया है। और वहीं पे दोस्तों इस वाले टेस्टर से अगर हम चेक करें तो यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल भी कुछ भी जला करके नहीं बताएगा, देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे लाइट ग्लो नहीं करेगा। इसके अंदर लाइट ग्लो कर रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये अर्थिंग बताता है, इसीलिए यानी कि ग्रीन लाइट इसमें जल रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर अर्थिंग है, कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। दोस्तों ये जो मशीन है इंडिया की वाकई नंबर 1 वाइंडिंग मशीन है। इसके आगे सारी की सारी मशीनें, चाहे कोई भी किसी भी कंपनी की मशीन आप ले आइए, मैं आप लोगों के सामने साबित करके, कंपेयर करके साबित करके दिखाऊंगा ये मशीन सबसे बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब इन्होंने कहा है ऐसा बोलने के लिए तब मैं ऐसा कह रहा हूं। मेरे पास ऑलरेडी एक मशीन घर पे रखी हुई है, वो जंग खा रही है। किसी को चाहिए हो तो बता देना, उसको मैं सही करके बढ़िया से मतलब पेंट पॉलिश करके आप लोगों को दे दूंगा, सस्ते में दे दूंगा है। लेकिन दोस्तों इस मशीन के आगे कोई भी मशीन आप लेंगे पछताना ही आप लोगों को पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से अगर आपकी मशीन के अंदर भी करंट आ रहा हो तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, अगर आपने पहले ही खरीद लिया है। लेकिन अब अगर आप खरीदेंगे तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं ये जो मिस्टेक कंपनी वालों से हो रही है कि कनेक्शन करके दे रहे हैं, 3 कोर की वायर दे रहे हैं, अर्थिंग का कनेक्शन कर रहे हैं, फिर भी मशीन के अंदर अगर अर्थिंग बता रहा है यानी कि करंट बता रहा है, आप लोगों को हाथ फेरने पर करंट महसूस होता है, जबकि आपके घर के अंदर अगर अर्थिंग है पहले से तब भी, दोस्तों अब आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं होगा, क्योंकि हम इसको पीछे से ठीक करवा देंगे। और आपने अगर पहले मशीन खरीद लिया है तो आप इस तरह से खुद भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हो तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर नंबर आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, वहां पे कॉल करके कोई भी जानकारी आपको लेनी हो ले सकते हैं, ऑर्डर करनी हो वहां से तो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, और वेबसाइट से अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप लोगों को जानकारी, कैसी लगी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाकी ये मशीन दोस्तों वाकई में नंबर 1 है, कोई इसको काट नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।